बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करूँगी आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सा आम का अचार। तो सीज़न है, आप भी अभी से आम का अचार डालें और 2 से 3 साल के लिए इसे महफूज कर लें। तो 5 किलो आम का अचार बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 5 किलो अचारी आम ले लिए हैं और उनके ऊपर से अब यहाँ पे मैं डोडी उतार लूँगी। डोडी आपने लाजमी उतारनी है, खाने में ये बहुत बुरी लगती है। उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। मैंने एक आम के 4 पीस किए हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप इसे छोटा डालना चाहते हैं छोटा डाल सकते हैं और 4 हिस्सों में डिवाइड करना चाहते हैं तो 4 कर सकते हैं। अब मैं साथ साथ इसकी गुठली निकाल रही हूँ और साथ साथ आम के पीसेस कर रही हूँ। तो यहाँ पे सारे आम के मैंने पीस कर ली हैं और गुठली भी निकाल ली है। अब 5 किलो आम में 250 ग्राम हमने नमक डाल दिया है, यानी 1 कप नमक मैंने ऐड कर दिया है। नमक की मिकदार इतनी ही रखनी है क्योंकि आम के अचार में नमक ज़्यादा हो तो अच्छा लगता है। 150 ग्राम यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है। अब हम इन चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके एक दिन के लिए रख देंगे। एक दिन इसलिए रखना है ताकि ये पानी छोड़ दे और वो पानी फिर हम वेस्ट कर देंगे। तो व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। तो व्यूअर्स, यहाँ पर एक दिन हो चुका है और अब हम इसको एक छलनी में या एक टोकरी में निकाल लेंगे। तो देखिए, इसने काफ़ी हद तक पानी छोड़ दिया है। जो इसने पानी छोड़ा है वो हमने आम के अचार में नहीं ऐड करना। इस पानी को अब हम वेस्ट कर देंगे। इसे किसी टोकरी में निकाल लेना है ताकि जो इसका पानी है वो अच्छी तरीके से निकल जाए। तो ये पानी हम वेस्ट कर देंगे और आम के अचार को अब तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए धूप पे रख देंगे ताकि अच्छे तरीके से हमारी आम की डलियाँ खुश्क हो जाएं। तो यहाँ पर ये खुश्क हो चुकी हैं। अब हम मसाला जात ऐड करेंगे, जिसमें हमारे पास 50 ग्राम खुश्क धनिया है साबुत, 50 ग्राम ही यहाँ पर हम ज़ीरा ऐड करेंगे। जितनी भी चीज़ें हैं हमने साबुत ऐड करनी है। 100 ग्राम यहाँ पर मैंने सौंफ ऐड की है। सौंफ भी हमने साबुत ली है और जो सौंफ है वो हमारी ज़्यादा मिकदार में होती है। 30 ग्राम यहाँ पे मेरे पास कलौंजी है, 30 ग्राम यहाँ पे मैंने राई ली है। तो जो मैं मसाले आपको बता रही हूँ ये आपने लाजमी ऐड करने हैं, इससे हमारा अचार मज़े का बनेगा। 30 ग्राम कुटी हुई लाल मिर्च यानी दड़ा मिर्च ऐड कर देनी है। 50 ग्राम साबुत काली मिर्च है मेरे पास। आपने कोई भी चीज़ कुटी हुई नहीं ऐड करनी, साबुत मसाले ऐड करने हैं। 30 ग्राम मेरे पास मेथी दाना है। साबुत मसाले आप डालेंगी तो इससे अचार का टेस्ट बहुत मज़े का हो जाएगा और आपने इस रेसिपी को फुल फॉलो करना है, एंड तक देखना है। इंशाल्लाह आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। 30 ग्राम यहाँ पर मैंने लाल मिर्च ऐड की है और व्यूअर्स, यहाँ पे 20 ग्राम मैंने चना दाल ऐड की है। इससे चने की दाल ऐड करने से थोड़ा सा टेस्टफुल हो जाता है अचार। आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप सरसों का तेल डाल दिया है, यानी कि 250 ग्राम। अब हम इन चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। 5 किलो आम के लिए ये परफेक्ट मसाला जात हैं। अगर आप इतनी ही मिकदार में डालेंगे तो आपका अचार बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, इसलिए मैंने आपको मेजरमेंट ठीक से बताई है। तो अब इसको हम अच्छे से मिक्स करने के बाद एक दिन के लिए अच्छे रिज़ल्ट के लिए हम इसको रख देंगे। आपने फ़ौरन इसके अंदर ऑयल सारा ऐड नहीं कर देना। तो यहाँ पर एक चीज़ जो मैंने बाद में डाली वो है लहसुन 3 से 4 गड्डियाँ आपने छील के इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसको भी अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद आपने एक दिन के लिए इसे छोड़ देना है क्योंकि इससे मसाला बहुत अच्छी तरीके से लग जाएगा। एक दिन गुजरने के बाद व्यूअर्स, यहाँ पर अब हम अचार की फिलिंग कर लेंगे। मर्तबान में किसी भी बर्नी में आप इसे ऐड करके तकरीबन 2 से 3 साल के लिए महफूज रख सकते हैं। आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा अगर आपने इस तरीके से बनाया है। तो सबसे पहले हमने अचार ऐड करना है और उसके बाद यहाँ पर मेरे पास सरसों का तेल है। खालिस सरसों का तेल होना चाहिए, अच्छा तेल होगा तो आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। और इस तेल को सबसे पहले मैंने गरम कर लिया था और एक बॉयल दिलवाने के बाद हमने इसको मुकम्मल तौर पे ठंडा करके ऐड करना है। ऑयल इसलिए गरम किया जाता है तो इसकी कच्ची जो स्मेल होती है वो निकल जाए। तो यहाँ पे मैंने फिलिंग कर ली है। अब एक सर्विंग प्लेट मैं तैयार कर लूँगी। सबसे पहले यहाँ पे मैंने आम ऐड किए हैं, उसके बाद मैंने ऑयल ऐड किया। आप इसको अच्छे तरीके से एयर टाइट डिब्बे के अंदर डाल के तकरीबन 3 साल तक महफूज कर सकते हैं। आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज की रेसिपी इतनी ही थी। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में याद रखें। अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।